अस्सलाम वालेकुम, किचन विद शम में आपको वेलकम करते हैं। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। मैं अभी न्यू हूँ तो मैं पहली वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपनी, जिसमें मैं आपको डिफरेंट अब अपने इस चैनल पे मैं आपको डिफरेंट रेसिपीज़ अपनी शेयर करूँगी। बहुत सारी टिप्स भी बताऊँगी किचन के हवाले से, मसालों के हवाले से। तो आज हमारी फ़र्स्ट वीडियो है। मैं आज आपको अपनी जो पर्सनल रेसिपी है चिकन की, चिकन अचार गोश्त की, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैं होम इंग्रेडिएंट्स लूँगी। बहुत से लोग होते हैं जो अपने मसाला जात से ही घर के जो है वो डिशेस को ज़्यादा लाइक करते हैं पैकेट्स मसाले के निस्बत। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो मसाले हैं जो मैं ब्लेंड करने जा रही हूँ अचार गोश्त के मसाले के लिए। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया 2 टीस्पून, सौंफ ये भी 2 टीस्पून है हमारी, राई दाना, मेथी दाना, कलौंजी, सफ़ेद ज़ीरा। इन सारे मसालों को हम ब्लेंड कर लेंगे। आप ये वैसे भी ब्लेंड करके अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको बाद में यूज़ के लिए इजी रहे। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। ये भी हमारे पास है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून लेना। मसाले या चिकन इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी थोड़ी सी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारा अचार गोश्त का मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। मैं इसको प्याली में निकाल के आपको शो करवाती हूँ। ये देखें, आप इसे वैसे भी ब्लेंड करके रख सकते हैं, किसी एयर टाइट जार बर्नी में रख लें ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करें तो आपको इजी रहे। अब हम इसके बाद मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिए चिकन 250 ग्राम्स होगी। इसमें हम ये अचार गोश्त का मसाला डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसको कम या ज़्यादा, जैसे आपको स्पाइसेस चाहिए हों। इसमें हम डालेंगे 1 प्याली योगर्ट है, ये दही है, वन टेबल स्पून हल्दी, पिसी हुई मिर्च। ये हमारे पास विनेगर है, आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। रेड क्रश चिली, सॉल्ट। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको मसाला कम लगे, बहुत से लोग होते हैं जो मसाले को ज़्यादा लाइक करते हैं कि मसाले से अच्छा ज़्यादा टेस्ट आए, मसाला खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो ये मसाला थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। अब ये जो हमने मसाला बचाया है इसे हम मिर्चों में फिल करेंगे। चिकन हमारी मैरिनेशन का प्रोसेस हो गया है। इसको अब हम एक साइड पे कर देंगे। मैरिनेशन के प्रोसेस के बाद हम इसे तकरीबन 20 to हाफ़ आवर इसको रहने देंगे। यहाँ हमने मिर्चें ली हुई थी, इसको हमने चीरे लगा के इसके अंदर के सारे बीज निकाल दिए थे। अब हम इसमें इसको फिल करेंगे। मैरिनेशन का प्रोसेस हो गया हमारा, हाफ़ आवर हो चुका है। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑन। फ्लेम ऑन कर हम डालेंगे इसमें ऑयल।
ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जो आपको सूटेबल रहे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अगेन डाल देंगे जब तक हमारा थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट होता है, हल्का सा सौते हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमारी मैरिनेशन वाली चिकन की पूरी। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। अब हम इसको इसी ऑयल और पानी में चिकन को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें हम साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे चाइनीज़ सॉल्ट। एक चुटकी से हम इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट, अजीनोमोटो, ये हम ऐड कर देंगे। अब हम इसको कवर करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। इसी में हमारी चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगी। जब तक हम यहाँ पे इसमें हम मिर्चों में मसाला भरते हैं। अच्छा, ये जो मैंने मसाला बाकी का बचाया था वो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे एक छोटी सी चुटकी टाटरी की। आप टाटरी की जगह लेमन भी यूज़ कर सकते हैं या विनेगर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ टाटरी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हल्का सा पानी से इसके मसाले को हम, ये वाली मिर्चें आप वैसे भी नॉर्मली भी घर में यूज़ कर सकते हैं बना के, जैसे दाल चावल हो गए हमारे या पराठे वगैरह के साथ भी। मैं अपने घर में भी ये बना के रखती हूँ अक्सर फ्रिज में। ठीक है, मसाला हमारा हो गया ऑलमोस्ट। अब हम इसको मिर्चों में फिल करेंगे। इसके लिए बेहतर है कि हम मोटी मिर्चें ही लें ताकि उसमें आराम से हमारा इजीली सारा मसाला आ जाए। और जो बहुत पतली वाली मिर्चें होती हैं वो इसमें यूज़ ना करें। एक तो वो तेज़ बहुत ज़्यादा होंगी और दूसरा इसमें फिलिंग में भी प्रॉब्लम होगी आपको। अगर आपका मसाला बच गया है थोड़ा बहुत तो वो भी आप इसमें ऐड कर दें। हमारी मिर्चें हो गई हैं रेडी। बस अब जब तक हमारी चिकन सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी चिकन सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें, मिर्चें फ्राई हो गई हैं ऑलमोस्ट, ये हम इसमें अब ऐड कर देंगे। हमारा सालन भी, बस अब इसको, सालन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बस हल्की सी आंच पे हम रखेंगे ताकि ये मिर्चें थोड़ी सी इसमें और सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें बहुत अच्छा कलर आ गया है इसका। लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर डाल देंगे। कोरिएंडर डाल के अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ रही है, मुझे रोज़े में भूख लग रही है। देखें
ये हमारा मसाला भी बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये देखें, अब इसे गरम गरम नान के साथ या चपाती के साथ एंजॉय करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं और अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।